ओके। जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी में एक जो पार्ट है वो तो डाइजेशन, वो सीखेंगे सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, डाइजेशन सिस्टम में क्या रहता है, पहले इनपुट के बाद प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस में हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो एनर्जी मिलती है और उसके बाद बाय प्रोडक्ट वेस्ट होता है। ये डाइजेशन सिस्टम का प्रोसेस है। अब देखिए, डाइजेशन सिस्टम जो 5 स्टेज प्रोसेस है। अब देखिए, पहले आप खाना खाएंगे, वो होगा इंजेशन के बाद डाइजेशन का काम होगा। डाइजेशन के बाद में नीचे और जाएगा तो एब्जॉर्शन का काम होगा। एब्जॉर्शन के होने के बाद एसिमिलेशन और उसके बाद एक्सक्रिएशन। IDAAE ऐसे करके आपको जो रटना है वो रट लीजिए। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्शन, एसिमिलेशन और उसके बाद एक्सक्रिएशन, ये प्रोसेस हो गई। उसके बाद देखिए, सब डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होती है? माउथ में होता है बक्कल कैविटी, ये अंदर का बक्कल कैविटी। उसके बाद ओइसोफेगस, नली रहती है अंदर, नली का उससे बोलते हैं, उसको हम ओइसोफेगस कहते हैं। उसके बाद पेट में जाएंगे। पेट में जाने के बाद पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे। अब देखिए, और अभी देखिए हिकअप, एक होता है हिकअप। हमें हिचकी क्यों आती है, उसने मुझे याद किया इसलिए हिचकी आई, बोलते हैं ऐसा नहीं होता। हिकअप का अभी तक रीज़न पता नहीं, तो अपन यही चलेंगे कि उसने मुझे याद किया इसलिए मुझे हिचकी आई। उसके बाद यॉनिंग मतलब जमाई लेना। जमाई कैसे क्यों आती है? अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो तो हमें जमाई आती है। उसके बाद स्नीजिंग, छींक आती है। देखिए, सीजिंग आने का कारण एक सिंपल है, अगर नाक में अगर कुछ एलियन पार्टिकल अगर चले गए तो बॉडी बोलेंगे इसको तो हम पहचानते नहीं, जिसको हम पहचानते उसको घर में आने नहीं देते, उसको बाहर से ही हकाल देते। तो अंदर देने के बाद झगड़ा वगड़ा करते तो निकल बोलते। ओके, अब हम देखेंगे स्टमक, पेट के बारे में कुछ जाएंगे। सो स्टमक की कैपेसिटी होती है 750 ml की पेट की कैपेसिटी होती है, कोई भी स्टमक। हाँ, किसी का बड़ा हो सकता है, जो एवरेज साइज ले वो आप कोई रहे भुक्कड़, उसका क्या करना है। पर 750 ml की पेट की कैपेसिटी होती है। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसका पीएच 1 to 4 उसका पीएच। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। वो एसिडिक रहता है। देखिए, 7 से अगर पहले एसिडिक, 7 के बाद उसको कहते हैं बेसिक। सो स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका पीएच 1 to 4 रहता है। इसलिए अगर पेट में अपन ब्लेड भी डालें तो वो गल जाएगा। डाल के देखिए, मैसेज कमेंट में कर दीजिएगा, डाल के देखिए पेट में आप। और उसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज़ होती है वो 5 से 7.5 मीटर, जिसको अपन बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अरे वो नाम की बड़ी है, सबसे बड़ी तो ये है। कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन। 5 से 7.5 मीटर। 7.5 मीटर यानी बहुत लंबा होता है रे भाई। मेरी हाइट 6 फीट है, मेरी हाइट से भी ऊपर वो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होती है। फर्स्ट होता है डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम जेजुनम इलियम। सो जेजुनम काम क्या करता है, जो बेसिक है ना उसको न्यूट्रल में लाने का काम करता है, वो कौन होता है? जेजुनम। उसके बाद अगर हम साइज में इन तीनों में सबसे बड़ा कौन लेंगे तो नीचे से चालू कर दिए। नीचे कौन? इलियम, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद डेडुनम, सबसे बड़ा जेजुनम। इंटेस्टाइन में विली होते हैं। विली मतलब देखिए ऐसे छोटे कांटे जैसे होते हैं, उसको विली कहते हैं। उसके बाद अपन देखिए लार्ज इंटेस्टाइन 2.5 मीटर की होती है लार्ज इंटेस्टाइन, और इसका पीएच एसिडिक होता है। ओके, सो हमने जाना स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक। उसके बाद हम शॉर्ट में और कुछ लीवर रहता है अपने इसमें, ये इधर नहीं, नीचे लीवर रहता, पैनक्रियाज रहता और गाल ब्लैडर रहता। देखिए, सो लीवर कौन सा जूस बनाता है? लीवर बनाता है बाइल जूस। उसके बाद आता है पैनक्रियाज जूस बनाता है पैनक्रियाटिक जूस। उसके बाद है गाल ब्लैडर, वो क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर करने का काम कौन करता है? गाल ब्लैडर। सो बस यही था डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर आपने इतना समझ लिया तो आपको बहुत कुछ आ गया। ज़्यादा रटने के, ज़्यादा पढ़ने की बात नहीं। देखिए, हमारे अपने इसमें कैसा है, यू नीड टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। सो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अपन को कुछ छोटा सा ही पता होना। अब डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरिंग करने थोड़ी अपने को जो एग्जाम करना है उसके बारे में तैयारी की जा सके। अब क्विक रिवीजन मारेंगे। क्विक रिवीजन में क्या आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पहले देखा डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना खाएंगे, इनपुट के बाद होगा प्रोसेस में क्या होगा? प्रोसेस में तो आपको एनर्जी मिलेंगी या फिर बाय प्रोडक्ट उसका वेस्ट में जाएंगे। हमने जाना कि 5 स्टेज ये प्रोसेस है। 5 स्टेज में इंजेशन खाना का, उसके बाद डाइजेशन के बाद एब्जॉर्शन के बाद एसिमिलेशन, उसके बाद एक्सक्रिएशन। ये हमारी प्रोसेस थी, किसकी? डाइजेशन प्रोसेस थी। उसके बाद हमने जाना खाना मुंह से खाए, ऑइसोफेगस। उसके बाद स्टमक के बाद जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद एक्सक्रिएशन खाया था। उसके बाद हमने जाना कि यॉनिंग क्यों आती है।
ऑक्सीजन की कमी की वजह से यॉर्निंग आती है। उसके बाद हिक्कप, हिचकी आने का कारण अभी तक किसी को पता नहीं। आपको अगर लगता है हिक्कप हिक्कप आने का कारण आपको पता है तो पेल दीजिए। कौन साइंस प्रूफ नहीं हुआ तो आपका ही माने जाएगा। उसके बाद आता है स्नीजिंग। स्नीजिंग अगर एलियन पार्टिकल अगर नाक में चला जाए, एलियन पार्टिकल मतलब यानी कुछ भी हो सकता है, तो उसको स्नीजिंग आती है। स्टमक 750 ml की कैपेसिटी थी, 1 to 4 उसका पीएच रहता है, उसके अंदर रहता हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक के भी पार्ट रहते, 3 पार्ट होते स्टमक के, उतना भी जाने की गरज नहीं है, डॉक्टर नहीं बनना भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, डेडिनम, जेजुनम, इलियम। सबसे बड़ा इलियम, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद डेडिनम। जेजुनम क्या करता है, जो ऐसी जो पीएच मेंटेन करने का काम करता है और न्यूट्रल लाने में काम करता है। उसके बाद स्टमक में अपन जाना, स्टमक नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली विली रहती है, विली विली जाने दो ना विली। साइज़ भी जानी थी हमने, 5 से 7.5 मीटर की स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज़ रहती है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, वो 2.5 मीटर की लार्ज इंटेस्टाइन्स रहती है। उसमें क्या करा, उसका पीएच एसिडिक रहता है लार्ज इंटेस्टाइन का। उसके बाद अपन ने जाना, यहीं पे एब्जॉर्प्शन का काम होता है। जो बॉडी रहता है ना, ब्लड बनता, ब्लड नहीं बनता, ब्लड तो बोन मैरो में बनता। एब्जॉर्ब करने का काम होता है एनर्जी। ये बोलेगा कार्बोहाइड्रेट सा मैं लेता, फैट था ये बोलता मैं खींचता, सो ऐसे। उसके बाद हमने लीवर क्या बनाता, बाइल जूस। लीवर बाइल जूस बनाता, लेकिन गॉल ब्लैडर उससे स्टोर करता। और उसके बाद हम पैनक्रियास बनता, पैनक्रियाटिक जूस। होप सो आपको समझ में आएंगे। अगर नहीं आया तो ये वीडियो फिर से देखिए। चलो बाय, टाटा, थैंक यू, जय हिंद।